वेलकम टू फिट ट्यूबर। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है भ्रूण विज्ञान। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधा विरोध करते हैं या संक्रमण का सामना करते कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की शाखा है एडाफोलॉजी। निम्नलिखित में शरीर विज्ञान में चिकित्सा की वह कौन शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों के संबंधित है? एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑप्शन डी, जानवरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी में से परे मौजूद जीवन की संभावना संबंधित कहलाता है एक्सोबायोलॉजी। खाली स्तन तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि का व्यवहार का अध्ययन करते हैं प्राइमेटोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन संबंधित है? हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट, जीवों के वर्गीकरण संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्कनोलॉजी। सौरोलॉजी का अध्ययन है? इसका आंसर है बी, छिपकली। खाली स्थान लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाती है एथनोग्राफी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। आंसर है बी, ऑर्निथोलॉजी। हेमेटोलॉजी का अध्ययन खाली स्थान संबंधित है बी, रक्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी क्या है? इसका राइट आंसर है सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है जीवाश्म विज्ञान। पैलियोंटोलॉजी खाली स्थान के अध्ययन संबंधित है बी, जीवाश्मों से। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पौधों का। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? इसका राइट आंसर है सी, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका राइट आंसर है बी, सपनों का। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? बी, जहर का। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, रेशम के कीड़ों का पालन। टैक्सोनॉमी मूल रूप से खाली स्थान संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता। कवक विज्ञान क्या है? इसका राइट आंसर है बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। माइकोलॉजी खाली स्थान के अध्ययन संबंधित है। इसका राइट आंसर है बी, कवक। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जीवाश्म विज्ञान। बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता, उनके विकासवादी इतिहास, उनके फाइलोजन के स्थापन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊतक विज्ञान। फूलों के अध्ययन को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजी। कूट को सुमेलित कीजिए। पक्षी, इसका ऑर्निथोलॉजी। वंशज गति, जेनेटिक्स। पर्यावरण, इकोलॉजी। जीवाश्म, पेलियोबायोलॉजी। पक्षी का ऑर्निथोलॉजी, वंशज गति का जेनेटिक्स, पर्यावरण का है इकोलॉजी, जीवाश्म का है पेलियोबायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करता है? जननांकी। संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलना के अध्ययन को कहते हैं? बी, एथनोलॉजी। जंतु विज्ञान का अध्ययन जीवित व मृत जानवरों दोनों का। नेक्स्ट, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने कहते हैं? बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत आता है? डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित युगों में से सुमेलित नहीं है? पिसीकल्चर, जो कि मछली पालन से संबंधित है। जेरोंटोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्ध का। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है? तो इसका राइट आंसर शब्दकोश के संयोजन से। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सब्जियों का अध्ययन, हार्टिकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एक उत्पादी है? अंगूर। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि का करने का विज्ञान। वर्मीकल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विवरण। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावना के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जेरोंटोलॉजी। जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन है? जेरोंटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट क्या है? डाक टिकट जमा करना। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइकोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जंतु एवं पेड़ का अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? रामदेव मिश्रा। पेडोलॉजी निम्न में किसका अध्ययन? मिट्टी का। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोलॉजी। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक है? थियोफास्ट। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीज का। पीडोलॉजी के अध्ययन है? भूमि का। टीकाकरण के जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैरोलस लिनियस। लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। व्हिटकर ने जीवधारियों को कितने वर्गों में बांटा है?
बी 5 भागों में। कैरोलस लिनियस ने जीव की द्विनाम पद्धति को कब प्रचालित किया था? 1753 ईस्वी में। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकणों का अध्ययन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैलिनोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? इसका राइट आंसर है ए सर्पेटोलॉजी। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है बी बीरबल साहनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।